ज्ञान का शक्ति प्रदर्शन ना करो। ठीक है, चलिए देखो, सोल्ड गुड्स, पता नहीं क्या लिख दिया ये, जोरावर, पता नहीं कौन सा बंदा, जोरा बोल देंगे हम। ठीक है चलो, कितने रुपए की, तेरी नोरा बोल दो। अरे भाई 2 लाख की नोरा है, चलो इतना तो खर्च कर देंगे। ठीक है, सीढ़ी है फिर। भाई कुछ भी हो, गौतम की जो हंसी आती है ना डार्क जोक्स के बाद, भाई वो अलग ही लेवल की होती है। 10% का टीडी है भाई, सबको मिलेगा। तो कितना बचा, 1,80,000। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, और मुझे इमीडिएटली हाफ पेमेंट मिल चुकी है, और उस पे मुझे सीडी देना पड़ेगा 2%। रुको रुको सुनो, अब देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया नॉट फुली कैश, नॉट फुली क्रेडिट। अगर फुली क्रेडिट होता तो मैं कैश डिस्काउंट देता ही नहीं, उसको लात मार के भगा देता। अगर फुली कैश होता तो मैं उसको क्रेडिट कैश डिस्काउंट देता। लेकिन अभी क्वेश्चन ने बोल दिया आधी पेमेंट आई है और आधी पेमेंट नहीं आई है, तो आधा आधा पहले ही कर लो इसको। तो 90 एक हो गया, 90 एक हो गया। एक वाले को मान लेंगे कैश और एक वाले को मान लेंगे क्रेडिट। अब बताओ, अगर कैश पेमेंट हुई है तो उस बच्चे को मुझे कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो भाई कैश डिस्काउंट ढूंढ के बताओ कितना है। 1800 कितना परसेंट बताओ ना बेटा पहले। 2% लिखो बेटा कि 2% है। 2%। नहीं बेटा, 2 लाख का तो कुछ करना ही नहीं। सबसे पहला काम होता है टीडी माइनस करना। टीडी माइनस करने के बाद उसने बोला पेमेंट कर दी आधी आधी, आधी दे रहा हूं कैश और आधी दे ही नहीं रहा। दे ही नहीं रहा का मतलब हो गया क्रेडिट। ठीक है, जो दे रहा हूं उस पे लगेगा सिर्फ सीडी, क्योंकि जो चीज उधार है उस पे कैश डिस्काउंट किस बात का। क्योंकि कैश डिस्काउंट का मतलब ही होता है कैश की पेमेंट दे, इमीडिएटली पेमेंट दे, अभी हाथों हाथ पैसे दे, तो तेरे को डिस्काउंट देता हूं। बात समझ आ रही है बात। तो मैं यहाँ पे सीडी काटूंगा, 2% का सीडी है बच्चे। कितना है 2%, ये रहा 2% निकालोगे 1800। ठीक है, तो 1800 माइनस कर देंगे, बताओ कितना बन गया बच्चे, कितना आ गया, 88,200। चलो भाई आगे। अब देखो यहाँ पे कोई सीडी नहीं है तो ये 90,000 के 90,000 ही रहेंगे। कोई सीडी में क्रॉस कर देते हैं, कोई सीडी नहीं है। अब सीजीएसटी एसजीएसटी सब पे लगाना पड़ेगा ना, चाहे पेमेंट कैश हो चाहे पेमेंट क्रेडिट हो। ठीक है, तो कितना कितना परसेंट है, 9%। तो अब लिखो सी जी एस टी एस जी एस टी 9%। ब्रैकेट में परसेंटेज लिखने से टीचर को दिक्कत नहीं होती, तो टीचर को सुविधा दो, वो तुम्हें नंबर देगी। 7938 किस पे निकाला है मैंने, ये इस पर, इस पर। अब कोई बच्चा 180 पे निकाल दे, 2 लाख पे निकाल दे, 90 पे निकाल दे, तो वो उसकी दिक्कत। ठीक है, हमें निकालना है सीडी दिया तो सीडी के बाद वाला। ठीक है, तो अब निकलेगा 7938, अगला क्या है 7938। टोटल मिला के होगा 104,076। इतनी पेमेंट कैश में आ जाएगी, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ भी करेंगे। इस बार निकलेगा 90,000 का 9%, बहुत आसान है निकालना। 9100, नहीं 8181। चलो टोटल मारेंगे 106,200। अब कहानी आके अटकेगी कहां पर, जनरल एंट्री। इतना मुश्किल तुमने वर्किंग नोट बना दिया, तो जनरल एंट्री कितनी मुश्किल होगी अभी। तो घबराने की बात नहीं है, पहले जनरल एंट्री को चेपेंगे। तो परचेज थी कि सेल थी, सेल है, तो पहले एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पहले तो वही लिख लो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। सेल फॉलो करती है किसको, आउटपुट को। तो लिखो टू आउटपुट सी जी एस टी, टू आउटपुट एस जी एस टी। अब तुमने तो भाई डिस्काउंट भी दिया है। अब तुमने डिस्काउंट दिया है कि लिया है, तो डिस्काउंट दिया है। अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा कहाँ आते हैं, डेबिट में। तो डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है। चलो अब भगवान का नाम लो, आगे बढ़ो। पैसा कैश में कितना आया, मुझे ऐसा लग रहा है पैसा कैश में सिर्फ इतना आया और बाकी पैसा कैश में आया ही नहीं है, क्योंकि यही तो है कैश वाली आइटम।
मैंने उसको बोला 90,000 बनते हैं, 1800 को डिस्काउंट दे दिया, 88,200 है, इतना इतना जीएसटी, और मुझे पेमेंट कर दे अभी इतने की। कितने की पेमेंट कर दे? 104,076 की पेमेंट कर दे। और इस पेमेंट पे मैंने देखो टीडी कहीं नहीं आता, तो जो मैंने डिस्काउंट अलाउड लिखा है किसके लिए होगा? कैश डिस्काउंट के लिए। कैश डिस्काउंट कितना बच्चे? 1800। 1800 लिख दिया। अभी मुझे किसी बंदे से पैसा लेना भी है, वो जोरा जारा जोर, ठीक है, इससे मुझे लेना है पैसा, जो भी हमने लिख दिया, तो इससे मुझे पैसा लेना है। अब इससे मुझे पैसा कितना लेना है? इतना लेना ना, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया? क्रेडिट पे। मैंने बोला 90,000, कहती मैं नहीं दूंगी, तो मैंने बोला मैं भी नहीं दूंगा। कैसे? मैं भी क्या डिस्काउंट नहीं देता तेरे को, तो भाग में जा। उसके बाद मैंने दो क्या दे दिए? जीएसटी, ये तो देगी ना, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट है, मोदी लेगा लेगा। ठीक है, अब जोड़ दो, कितना हो गया ये? 1,062,000। चलो, अब मैंने सेल कितने की करी? सेल आती है हमेशा टीडी कटने के बाद। जैसे परचेज आती थी टीडी कटने के बाद, सेल भी आती है क्या? टीडी कटने के बाद। तो टीडी कटने के बाद सेल कितनी दिख रही है तुम्हें डिस्प्ले पर? ये इसको 90 दिख रहा है अभी तक, 180 दिख रहा है मुझे तो। मेरी आंखों से देखो, मुझे 180 दिख रहा है। 2 लाख की थी, टीडी कटा, 180 आ रहा है। 90 कहां से दिख रहा है? अभी समझ दोबारा आएगा, अभी आप रुको तो सही, सब्र तो करो। चलो, अब एक काम करो, अपने अपने फोन निकालो, इसको और इसको जोड़ो, कितना हो गया जीएसटी? 830 है। कहाँ आ रहा है 16,200? मैंने बोले 79388100। सही कर रहा था मैं, गलत करवा दिया। तो टकरो जल्दी से। फिर 16,038 आ रहा है, 16,038, यही आ रहा है। तो ये वाला भी कितना आ रहा होगा? 16,038। तो यहाँ लिखो 16,038 रुपए, 16,038 रुपए। अब एक बार डेबिट और क्रेडिट साइड को प्लस करके देखो, क्या हम आपका आंसर सही आ भी रहा है कि गलत? ये अभी हम फिर बताएंगे आपको, रुको तो सही, सब्र तो करो। सही आ रहा है, ये देखो, ये बुक से देख के बता दिया इन लोगों ने सही आ रहा है। देखो भाई, मेरी बुक पलटी हुई है, ठीक है ना, मैंने देखा कहीं से भी। ओके, अब मेरी बात दोबारा सुनो। देखो देखो, मौत ना आ जाए उससे पहले जनरल एंट्री सीढ़ी, ठीक है, क्योंकि देखो ये आ गई तो बेचारे तुम आगे इम्प्रेस कर सकते हो। क्या बोलते तुम लोग? फ्लेक्स, फ्लेक्स कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई देखो ये है जनरल एंट्री। साइंस वाले तुम क्या पढ़ रहे हो? ठीक है, तभी आएगा तेरे को वर्किंग नोट समझ आ गया। क्योंकि वर्किंग नोट क्यों समझ आ गया? क्योंकि आपने जनरल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा, उसमें आपने एक चीज सीख ली। क्या चीज सीखी? कि सबसे पहले कैश होता, पहले सबसे पहले सेल होता है या फिर परचेज होता है। सबसे पहला काम टीडी माइनस करना होता है, टीडी माइनस करने के बाद क्या होता है? सीडी माइनस करना होता है। और तुमने आज सीख लिया कि सीडी और टीडी माइनस करने के बाद जीएसटी जोड़ना होता है। ये प्रोसेस है, इसी एल्गोरिदम से चलेगा। ऊपर नीचे गया तो क्वेश्चन भी गया। ठीक है, बात समझ आ गई? अब तुम्हें धीरे धीरे समझाता हूँ। ये जो बंदे का नाम तुमने लिखा, इसमें वो पैसा आएगा जो तुमने क्रेडिट के आखिरी में लिखा है। ये रहा, पेन को चेंज करते हैं, समझते हैं। समझ आ रहा है? जो तुमने लिख ही दिया कि वो क्रेडिट है, तो उसकी जगह उसका नाम भी तो लिखोगे ना, कि तुमने इस बंदे से पैसा लेना है। अगर पैसा लेना है तो वैसे डेटर है, तो डेबिट तो होगा ही होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो 1,062,000 यहाँ आ गया। उसके बाद तुम्हें पैसा मिला भी तो सही है, जो तुमने कैश में डाला है वो तुम्हें पैसा मिला है। 1,040,760 तुम्हें मिला है। यहां तक के दोनों में कोई डाउट है? नहीं है। अब जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट तुमने दिया है, तुम्हारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस यहाँ पे जो डिस्काउंट आएगा वो कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट वाला। बिकॉज टीडी की अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं भी डिस्प्ले नहीं करेंगे किसी भी जनरल एंट्री में। बात समझ आ रही? तो हम कौन सा डिस्काउंट को शो करते हैं? सिर्फ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ एक ही बार था, जो कि था कितना? 1800। हमने 1800 डाल दे। क्या इन तीन में कोई डाउट है? चलिए, मैंने आपको बताया था कि सेल और परचेज में कौन सा अमाउंट आता है? टीडी कटने के बाद। टीडी कटने के बाद जो भी अमाउंट वैलिड होगा वो ही आपका कहाँ आएगा? या तो परचेज में या तो सेल में। तो यहाँ आपका 2 लाख का सेल था, तुमने टीडी काटा 20,000 का। हमारे पास वैलिड कैश, वैलिड सेल आ रही कितने की? 1,80,000 की।
उसके बाद सीजीएसटी एसजीएसटी, तुम्हें वर्किंग नोट समझ आ गया बेटा। ये बात बताओ, सीजीएसटी दोनों प्लस नहीं करोगे क्या? इसका और इसका प्लस करोगे तो 16,038 रुपए आ रहा है। तो सीजीएसटी ऐड करोगे, फिर एसजीएसटी को ऐड करोगे, वो भी 16,038 आएगा। दोनों को डाल दोगे। सेल हमेशा फॉलो करती है किसको? आउटपुट को। बात समझ आ रही? अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब तो क्लियर हो गया, तो आप लोग नोट कर सकते हो।